नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आखिरी दीपक। शाम ढल रही थी। कमजोर सी रोशनी में 65 वर्षीय शांति देवी आंगन में दीपक जला रही थी। उनके पति के जाने के बाद यह दीपक ही उनके अकेलेपन को रोशन करता था। लेकिन आज शांति देवी का मन कुछ ज्यादा ही भारी था। उनके बेटे रोहित और बहू अनीता पिछले कुछ महीनों से घर की जिम्मेदारियों को लेकर अक्सर उलझ रहे थे। रोहित नौकरी में व्यस्त रहता और अनीता एक छोटे बच्चे की देखभाल में। शांति देवी यह सब चुपचाप सह रही थी। एक दिन बहू अनीता नाराज होकर बोली, माँ जी, आप हर बात में खुद को ही गलत मान लेती हैं, कुछ बोलती क्यों नहीं? शांति देवी मुस्कुराई, बेटा, घर वो नहीं जिसमें सब सही हों, घर वो है जिसमें कोई भी गलत होने पर भी साथ न छोड़े। अनीता उन शब्दों को सुनकर चुप हो गई, लेकिन मन की उलझने अभी भी थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। अनीता अपने कमरे में रो रही थी। उसकी सिसकियां सुनकर शांति देवी दरवाजा खटखटाती है। बेटा, क्या हुआ? अनीता टूटकर बोल पड़ी, माँ जी, मैं थक गई हूँ। बच्चे की देखभाल, घर, रोहित की नौकरी की चिंता, कोई समझता ही नहीं। शांति देवी ने उसके आंसू पोंछे। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं न, पर तुमने कभी खुद को मेरी बेटी की तरह मेरे गले लगाया ही नहीं। बहू बनकर मत रहो, बेटी बनकर जीना आसान होता है। पहली बार अनीता ने उन्हें गले लगा लिया। भीतर की गांठें खुलने लगी। सुबह जब रोहित उठा तो उसने आंगन में एक नया दिया जलता देखा। उसकी माँ ने कहा, यह दीपक घर में नई शुरुआत के लिए है। अनीता भी मुस्कुरा रही थी। रोहित ने हैरानी से पूछा, घर बदला कैसे? शांति देवी ने कहा, घर तब बदलता है जब लोग बदलने की कोशिश करें। दीवारें नहीं, दिल बड़े कर लो। रोहित ने दोनों के हाथ पकड़कर कहा, अब हम तीन नहीं एक हैं, और यह घर आज के बाद कभी अंधेरा नहीं होगा। कहानी की सीख, घर में मतभेद होना प्राकृतिक है, पर उन्हें दिल में जगह देना गलत है। रिश्ते संवाद से मजबूत होते हैं, चुप्पी से नहीं। थोड़ी सहानुभूति, थोड़ी समझ और थोड़ा प्यार किसी भी टूटते रिश्ते को जोड़ सकता है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करें।